So next very important topic is orientation in halogenation of alkanes. So first of all पहले समझते हैं, take the example of methane. मीथेन में हमारे पास चारों के चारों जो हाइड्रोजन है दे आर इक्वलेंट. नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथेन. इथेन में भी सारे जो हाइड्रोजन है 3 + 3 6 हाइड्रोजन दीज आर इक्वलेंट. ये कौन सी टाइप के हाइड्रोजन है? दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन. प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होती है? that they are connected to that carbon which is further attached to only one carbon. Now take the example of normal propane. Normal propane में there are two types of hydrogen, primary hydrogen and secondary hydrogen. In isobutane we have again two types of hydrogen, primary hydrogen and tertiary hydrogen. तो अगर हम देखें, इसको समराइज करें तो इन दो मॉलिक्यूल्स में सिर्फ हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, जबकि इन दो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हर एक में दो टाइप के हाइड्रोजन है. जैसे यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी टर्शरी. अब आपस में इनकी रेशियो देखते हैं. इसमें तो 100% प्राइमरी है, इसमें 100% मिथाइल हाइड्रोजन है मीथेन के. तो यहाँ पे इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोपेन वी कैन से कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 6, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2. आइसोब्यूटेन में प्राइमरी हाइड्रोजन है 9 और टर्शरी हाइड्रोजन है 1. Now we are going to study the orientation. अब orientation की definition समझते हैं. Coming to the heading, orientation in halogenation of alkanes. That means जहाँ पे तो हमारे पास एक ही तरह के हाइड्रोजन है, वहाँ पे तो हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो उस केस में तो एक्सक्लूसिव एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक ही तरह के हाइड्रोजन जा रहे हैं. हेलोजिनेशन में रिप्लेसमेंट किसकी होती है? हाइड्रोजन की. तो यहाँ पे एक ही तरह के हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली इथेन में जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कोई भी इनमें से हाइड्रोजन, कोई भी मिथाइल ग्रुप लूज कर सकता है हाइड्रोजन एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा? व्हाट अबाउट इन दीज टू केसेस? यहाँ पे क्या होएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन जाएंगे कि सेकेंडरी हाइड्रोजन? प्राइमरी जाएंगे कि टर्शरी? सो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, जहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी गैस करनी है, प्रिडिक्ट करनी है, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन. सो व्हाट इज ओरिएंटेशन? दोज कंपाउंड विच हैव 2 or more reactive sites. More reactive site means 2 or more type of different type of we can say, जैसे यहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोजन है. सो दीज आर द reactive sites for halogens. एंड द प्रॉब्लम ऑफ ascertaining, हमें देखना है कि मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली रिएक्शन कहाँ पे होएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट. दैट इज नॉन एज ओरिएंटेशन. तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि मीथेन के केस में क्या है, एक ही तरह का प्रोडक्ट है. इथेन के केस में भी एक ही तरह का 100% इथाइल क्लोराइड बनेगा. अब कमिंग टू नॉर्मल प्रोपेन. नॉर्मल प्रोपेन के केस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे. अगर प्राइमरी हाइड्रोजन जाएगा तो प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, तो प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा. अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन जाएगा तो आइसोप्रोपाइल रेडिकल बनेगा और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा. बट दोनों के केस में मतलब यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट हैं इनकी आपस में रेशियो क्या है? अगर आपने लेट से कि 100 मॉलिक्यूल लिए प्रोपेन के, तो 100 में से 45 किस फॉर्म में होंगे? नॉर्मल प्रोपाइल, और 55 किस फॉर्म में होंगे? आइसोप्रोपाइल. अब इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले आइसोब्यूटेन की, जिसमें हमें पता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन है और टर्शरी हाइड्रोजन है, उस केस में क्या है? उस केस में अगर प्राइमरी हाइड्रोजन जाता है, यानी कि तीनों में से कोई भी मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन लूज करे, तो क्या बनेगा? प्राइमरी रेडिकल. क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल रेडिकल. इसमें हम हेलोजन ऐड करते हैं तो क्या बनेगी? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. अब अगर एक ही टर्शरी रेडिकल हाइड्रोजन है यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे इट्स नॉट सेकेंडरी, इट्स टर्शरी, और अगर हमारा टर्शरी हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कंपाउंड बनेगा. सो इस केस में क्या होता है? सो इन दोनों में से कितनी अमाउंट बनेगी? कौन सा कंपाउंड कितने % बनेगा? जैसे आइसोब्यूटेन के केस में व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होता है वो बनता है 90%, और जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो कितने % बनता है? 10%. सो अब हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये इतनी वेरिएशन है. 90% हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना? आइसो, और 10% क्या बना? टर्शरी ब्यूटाइल.
सिमिलरली यहाँ पे क्या था, नॉर्मल प्रोपाइल 45% एंड आइसोप्रोपाइल 55%। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोडक्ट की इस तरह से रेशो को कंट्रोल कर रहे हैं। अगेन प्रिडिक्ट करना कि कितनी तरह के आइसोमर बनेंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टिव साइट हो उसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। नाउ सो ओरिएंटेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट प्रिडिक्शन। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी तरह का हाइड्रोजन हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो टर्शरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, ये फैक्टर दोनों के केस में क्या होता है, सेम। इट मीन्स दिस इज नॉट द कंट्रोलिंग फैक्टर। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में सबसे पहले हम जो भी 2 वैरायटी के हाइड्रोजन हैं उनकी रेशो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्रोपेन के केस में हमें पता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, सेकेंडरी कितने हैं, 2। प्राइमरी 6, सेकेंडरी 2, आपस में रेशो 3:1। ठीक है, अगर ये फैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट हो तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिए प्रोपेन के तो उनमें से 75 क्या बनने चाहिए थे, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और 25 प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जबकि रियलिटी क्या है कि ये 75 नहीं बनता, जो हम नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड कह रहे हैं ये कितने % बनता है, ये 45% बनता है। और जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे 25 हम प्रिडिक्ट करते हैं वो कितना बनता है, 55। सेम स्टोरी है आइसोब्यूटेन की। ठीक है, इट मीन्स दिस इज नॉट द कंट्रोलिंग फैक्टर। एक और एग्जाम्पल इसको और देख लेते हैं। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के केस में 3, 6 और 9 है प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 है टर्शरी हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाएं कि 9 किसके हाइड्रोजन है प्राइमरी के, 1 किसका है टर्शरी का, इसका मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 100 में से 90 कौन से बनने चाहिए थे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और 10 क्या बनना चाहिए था, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बट यहाँ पे भी एक्चुअल रेशो जो है वो वेरी करती है। सो इट मीन्स अगेन ये भी हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। तीसरा क्या है, एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बेसिक्स पढ़े होंगे, जिसमें हमें ये पता है कि जो फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि टर्शरी फ्री रेडिकल दे आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बिकॉज ऑफ कितने फैक्टर हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ जाता है। सो नट शेल में हम क्या बोलेंगे कि टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। नाउ तीनों फैक्टर्स हमने देख लिए, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये दोनों में सेम है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमें कुछ और पिक्चर दिखाता है, और एनर्जी फैक्टर के बेस पे क्या है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। नेक्स्ट हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है, अब इन फैक्टर्स को पहले हम नॉर्मल प्रोटीन के केस में देखते हैं, जहाँ पे मैंने समराइज किया हुआ है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल प्रोपेन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ द प्रोडक्ट इज सेम, प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे व्हाट वी प्रिडिक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे क्या है कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो कम बनना चाहिए, यानी कि इट शुड बी माइनर प्रोडक्ट, और जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है जिसमें सेकेंडरी रेडिकल बनता है विच इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, दैट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर रेशियो क्या आ रही थी, 3:1, जैसे कि हमने पीछे किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो 3:1 के केस में ये रेशो 6:2 के अकॉर्डिंग रेशो कितनी बन रही थी, 3:1। ठीक है, दैट मीन्स कि इनकी आपस में रेशो क्या होनी चाहिए थी, 3:1। जबकि एक्चुअल में हमें स्टोरी पता है कि जो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड भी है वो कितने % बनता है, 45%, और आइसोप्रोपाइल कितने % बनता है, 55। 45
55। दैट मीन्स वी कैन से कि एक्चुअल में ये अप्रॉक्सीमेटली इनकी आपस में रेशियो क्या है, ऑलमोस्ट 1:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में जो सेकेंडरी रेडिकल बना उसकी स्टेबिलिटी ने ये जो रेशियो है, कहाँ पे इसने 1/4 बनना था और कहाँ पे ये ऑलमोस्ट 50% बन रहा है, यानी कि रेशियो क्या हो गई, ऑलमोस्ट सेम। सो ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है इसने क्या कर दिया, इसने इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे हैव ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो rather than 3:1 ratio. So next, similarly we have to compare all the three factors for isobutane. ठीक है, अगेन आइसोब्यूटेन के केस में फिर से एक बार देख लेते हैं। आइसोब्यूटेन के केस में ये है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, 3, 6 और 9। 9 क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 क्या है, टर्शरी हाइड्रोजन। सो 9 प्राइमरी 1 टर्शरी, रेशियो शुड बी 9:1। सो अगेन अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर होता तो आपस में इनकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए थी, रेशियो क्या होनी चाहिए थी, 9:1। अब हम आते हैं, तीसरा फैक्टर कौन सा था, एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, वन एंड द सेम थिंग। नाउ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फैक्टर हमें पता है कि जब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, टर्शरी। और अगर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी। विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, tertiary free radical is more stable as compared to primary. Now, so because of this, so on the basis of probability factor ratio should be 9:1. जैसे हम सोचे कि हमने 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 में से 9 क्या होने बनेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड प्रोडक्ट देंगे और 1 क्या देगा, टर्शरी ब्यूटाइल। बट एनर्जी फैक्टर ने, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी फ्री रेडिकल ने, इसकी स्टेबिलिटी ने इस कंपाउंड के सिंथेसिस को, यानी कि इस कंपाउंड की फॉर्मेशन को इतना इंक्रीज कर दिया कि जहाँ पे ये क्या था 10% बन रहा था, वहां पे अगर हम रेशियो वाइज लें तो ये क्या बन रहा है, 1/3। दैट मीन्स अगर हमने ऑलमोस्ट 90 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 90 में से 30 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, और 60 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दिस वन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सो दोनों केसेस में, नॉर्मल प्रोपेन के केस में भी और आइसोब्यूटेन के केस में भी, ये जो रेशियो थी, जो हमारा उस केस में सेकेंडरी और इस केस में टर्शरी रेडिकल था, इसकी स्टेबिलिटी ने जो ये कंपाउंड फॉर्मेशन थी इसको इंक्रीज कर दिया। सो वी कैन से जहां पे एक्सपेक्टेड रेशियो थी 9:1, वहां पे एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगी, यानी कि कहाँ पे उसने 10% बनना था और कहाँ पे वो 1/3, दैट मीन्स 33-35% बन रहा है। सो ये जो इंक्रीज है, अगर हम इसको देखें एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज कि कहाँ 10% बनना था, कहाँ 35-36 बन रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ विच फैक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी फैक्टर। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ जो टर्शरी रेडिकल है मोर देन प्राइमरी, उसने इस कंपाउंड के सिंथेसिस को एनहांस कर दिया। सो दिस इज अबाउट ओरिएंटेशन इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब हम इसके आगे आते हैं, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। सो क्या हुआ, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अलग अलग कंपाउंड लिए, उनकी क्लोरीनेशन की और उनकी ब्रोमिनेशन की। ठीक है, सो डिफरेंट अल्केन्स लिए गए, उनकी क्लोरीनेशन की गई और ब्रोमिनेशन की गई, और देखा गया कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं इनकी एक्चुअल में आपस में रेशियो क्या निकलती है, टर्शरी 5:2, 3.8:1। ये रेशियो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने निकाली है एंड वी हैव टू लर्न दिस। और ब्रोमिनेशन के केस में उन्होंने देखा कि 1600:82:1, राइट। तो ये रेशियोज हैं दैट आर फिक्स्ड फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अब इन रेशियोज का करना क्या है, इन रेशियोज की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में कितने % मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कितना माइनर बनेगा, हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर बोथ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अब इसमें हम 1 by 1 एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल ब्यूटेन क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
अब हमने इस रेशियो को यूज करना है और इस फॉर्मूला को यूज करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर इजी है नॉर्मल ब्यूटेन की। हमें पता है प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, सेकेंडरी कितने हैं, 2 और 2 4। तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल कितना बना अपॉन सेकेंडरी कितना बना इज इक्वल टू कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है अपॉन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय विद देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कहाँ से लेनी है, ये जो रेशियो है, प्राइमरी की वैल्यू 1, सेकेंडरी की दिस, टर्शियरी की दिस। सो हमने फॉर्मूला फिट कर दिया। यहाँ पे जैसे 3 और 3 6 अपॉन 4 इंटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी कितनी है 1 और रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी कितनी है 3.8। इस तरह से हम फॉर्मूला फिट करेंगे, इस रेशियो को निकालेंगे। ये रेशियो आ गई, उसको हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ले सकते हैं। दैट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड इनटू अमाउंट ऑफ एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए देखा गया कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी रेशियो निकालेगी और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो रेशियो बिल्कुल टैली हो गई। सिमिलरली हम लेते हैं ब्रोमिनेशन, जैसे प्रोपेन है, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन 6, कितने सेकेंडरी 2। अगेन सेम फॉर्मूला, प्राइमरी कितने थे 6, सेकेंडरी कितने थे 2। अब यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी की क्या थी 1, सेकेंडरी की क्या थी 8, टर्शियरी की क्या थी 1600। सो इट विल बी 6 अपॉन 2, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी इज 1, सेकेंडरी इज 82। ये सारा हमने सॉल्व किया और यहाँ से हम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वी कैन अप्लाई इट फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक ओरिएंटेशन।